हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई ज्ञान अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसकी प्रीमियम बहुत ही कम होती है। जिनकी सैलरी बहुत कम है वो इस प्लान को आसानी से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्लान हम आज बात करने वाले हैं वह प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए है। पुरुषों के लिए मैंने एक प्लान बताया था एलआईसी का, इससे पहली वाली वीडियो में आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एलआईसी की पॉलिसी, जिसका नाम है एलआईसी आधारशिला प्लान टेबल नंबर 844, जो सिर्फ महिलाओं के लिए दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इसमें मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। 8 साल की बच्ची इस प्लान को आसानी से ले सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल की महिला इस प्लान को ले सकती हैं। इससे ज़्यादा की उम्र वाली महिलाएं इस प्लान को नहीं ले पाएंगी। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने का बीमा इसमें ले सकते हैं। तो वह इसमें 3 लाख की राशि दी गई है। क्योंकि ये लो प्रीमियम प्लान है इसलिए इसमें 3 लाख से ज़्यादा का बीमा कोई महिला नहीं ले सकती है। और कम से कम इसमें 75,000 रुपये की राशि दी गई है कि 75,000 रुपये का बीमा आपको लेना ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिसी टर्म की कि इसमें कितने साल तक की पॉलिसी आप ले सकते हैं। तो कम से कम आपको 10 साल की पॉलिसी लेनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 साल तक की पॉलिसी ले सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि कम से कम आप 15 या उससे ज़्यादा साल की पॉलिसी लें, ताकि आपका बोनस इस पॉलिसी में बहुत ही अच्छा बने। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या राइडर अवेलेबल हैं। तो इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर आपको दिया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी होती है, उसकी कभी डेथ होती है एक्सीडेंट की वजह से, तो जो उसको मैच्योरिटी का अमाउंट दिया जाएगा, यानी जो डेथ बेनिफिट दिया जाएगा, वो डबल हो जाता है इस राइडर को लेने से। पहले के समय में जिनके पास आधार कार्ड होता था वही महिलाएं इस प्लान को ले सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी इस प्लान को आसानी से ले सकती हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल के साथ इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक महिला है जिनकी उम्र 25 साल की है, वो इस प्लान को लेना चाहती हैं और वह इस प्लान को 20 साल के लिए लेना चाहती हैं। 3 लाख का बीमा उन्होंने इसमें डिसाइड किया है। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें जो आपकी मंथली प्रीमियम आएगी वो 800 रुपये आने वाली है, यानी महीने की किश्त 800 रुपये आने वाली है। और अगर हम देखते हैं वह कितना पैसा जमा कर लेंगी 20 साल में, तो 2,09,500 रुपये वह 2 लाख में जमा करेंगी अपने प्रीमियम के तौर पे। अब जब उनके 20 साल पूरे हो जाएंगे पॉलिसी के, तो उनको जो बेनिफिट होने वाला है 4,90,000 रुपये का उनको बेनिफिट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट की, यानी पॉलिसी होल्डर की कभी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर उनकी डेथ विद इन 5 ईयर्स यानी पॉलिसी लेने के 5 साल के अंदर होती है, तो उनके नॉमिनी को उनके बीमा धन की राशि दी जाएगी। यानी उन्होंने 3 लाख का बीमा लिया था तो 3 लाख की राशि उनके नॉमिनी को दी जाएगी। और अगर उनकी डेथ 5 साल पूरे होने के बाद होती है तो उनके नॉमिनी को उनके सम एश्योर्ड का 110% दिया जाएगा। यानी उन्होंने बीमा लिया था 3 लाख का, तो 110% यानी 3,30,000 रुपये उनको दिए जाएंगे और साथ ही साथ लॉयल्टी एडिशन बोनस भी दिया जाएगा। और यदि उन्होंने राइडर भी ले रखा होगा तो उनको राइडर भी दिया जाएगा। 3 लाख रुपए इसमें और एक्स्ट्रा उन्हें दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने 3 लाख का राइडर लिया होगा। 3 लाख का राइडर अगर आप लेते हैं तो आपकी प्रीमियम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो एक एडिशनल बेनिफिट आपको और आपके फैमिली मेम्बर को दिया जाता है। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, 3 लाख रुपए का बीमा लेने का मतलब यह नहीं होता है कि आपको 3 लाख रुपए देने होंगे प्रीमियम के तौर पे। इसके बेस पे, इसके आधार पे आपकी जितनी भी प्रीमियम्स जाती हैं वो कैलकुलेट करी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इस प्लान में हमें ऑटो कवर की फैसिलिटी भी दी जाती है। यदि आपने 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम इस प्रीमियम को नहीं भरा है तो आपको 6 मंथ का ऑटो कवर दिया जाता है। यानी आपके प्रीमियम ना जमा करने के बावजूद भी इस प्लान में एलआईसी आपको 6 महीने तक रिस्क कवर की फैसिलिटी देता है। यानी आपकी प्रीमियम ना जमा करने के बाद भी यदि आपको कभी कुछ हो जाता है तो भी एलआईसी आपको इसमें बेनिफिट देता है।
और यदि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा आपने नहीं जमा करी हैं तो LIC की तरफ से 2 साल तक आपकी लाइफ का रिस्क कवर इसमें रहता है। अब हम बात कर लेते हैं लोन फैसिलिटी की। आप इस प्लान में 3 साल के बाद आप जब पॉलिसी की प्रीमियम 3 साल जमा कर देंगे तो उसके बाद आप अपने लोन का 90% अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेस पीरियड की। यदि आप अपनी प्रीमियम्स पॉलिसी की समय पर नहीं जमा कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपनी प्रीमियम जमा करने का। यदि आप उस टाइम के अंदर जमा कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ती है। अगर आप मंथली प्रीमियम जमा करते हैं यानी हर महीने प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपनी प्रीमियम को जमा करने का। और यदि आप 3 महीने, 6 महीने या साल भर में अपनी प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपनी प्रीमियम को जमा करने का। यदि आप इस एक्स्ट्रा टाइम के बाद जमा करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सरेंडर वैल्यू की। अगर आप अपनी पॉलिसी नहीं चला पा रहे हैं किसी वजह से तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन सरेंडर आप सिर्फ 2 साल के बाद ही कर पाएंगे। अपनी पॉलिसी की प्रीमियम अगर आपने 2 साल जमा कर दी है उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं, लेकिन सरेंडर कराने पर आपको नुकसान होगा, तो आप सोच समझ के ही अपना सम एश्योर्ड डिसाइड करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रीमियम पेइंग मोड की। यानी आपको इस प्लान में 4 तरीके के प्रीमियम जमा करने के मोड दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मंथली पहला यानी हर महीने, फिर 3 महीने में, फिर 6 महीने में और फिर साल भर में। ये 4 तरीके आपको प्रीमियम जमा करने के इसमें दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप जो प्रीमियम जमा करते हैं LIC की, उसकी आप छूट भी ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स में। और जो आपको डेथ बेनिफिट होगा, जो मैच्योरिटी का अमाउंट आपको मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D के। उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं होता है। तो ये थी जानकारी आधारशिला प्लान के बारे में, जो सिर्फ महिलाओं के लिए LIC ने दिया है। और मेल्स के लिए भी प्लान है, वो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। लिंक मैं उस वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रीमियम पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।